अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, क्या हाल है? ठीक हो यार? फ़ौरन से सब्सक्राइब करो। आपको पता है ना कि रमज़ान है, मेरा रोज़ा भी है और रोज़े में गुस्सा आता है ना मुसलमानों को, पता है ना आपको। क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, मैं रोज़ देखता हूँ हमारे मुसलमान भाई लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और डंडे उठा के प्यार मोहब्बत का इज़हार भी करते हैं। तो यार बहुत गुस्सा आता है और वो कह भी दे होते हैं कि यार मेरा रोज़ा है, बाज आ जा। तो वो इसी बातों में ना दूसरे को डंडे भी मार देते हैं। तो जब आप अफ्तारी से कुछ देर पहले घर से बाहर निकलते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है कि यार रोड पे ना जंग छिड़ी हुई है, बॉर्डर का मंजर पेश कर रहा है और हमारे मुजाहिद लोग बगैर वर्दी के आ चुके हैं और हाथों में डंडे पकड़े हुए हैं और रोज़ा अपना कबूल करवा रहे हैं। ठीक है, फतह करवा रहे हैं, पता नहीं किसको अपने आप को फतह करवा रहे हैं। तो यार ख्याल किया करो, आप भी ख्याल किया करो। ठीक है, आप नहीं करती हो तो किया करो, इससे रोज़ा ना बहुत अच्छा हो जाता है। पता चलना चाहिए भाई एक मुसलमान बंदे का रोज़ा है, ताकि जो नॉन मुस्लिम है ना उसको पता चले यार अगर रोज़ा रखो ना तो खाली पेट होता है तो इंसान को बहुत गुस्सा भी आता है। ठीक है, इस तरह मुसलमान भाई करते हैं क्या यार। बस इतने अल्फाज थे मेरे, इतने अल्फाज से ख़त्म हो गए हैं। यकीन करो यार, बहुत अफसोस की बात है, सब्र ख़त्म हो चुका है हमारे अंदर। ठीक है, अब मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ जो मैं आपसे करना चाह रहा था। आपने फील किया है या नहीं किया, बट मैंने फील किया है। रमज़ान में हमारा सब्र सिफर। हालांकि जो सबसे बड़ा सबक है रमज़ान का भाई, खाली पेट रख लेना भाई, कौन सा रोज़ा है। रोड पे जाओ तो गाड़ी वाले ऐसे हारन मारते हैं, हमारे बाइक वालों को तो देखते ही भी नहीं है भाई। हम बाइक वाले अगर आगे रोक दो ना, पीछे से हारन पे हारन, हारन पे हारन, लगता है कि उनका रोज़ा खुल गया है। ठीक है ना, तो बहुत ही अजीब मंजर है। फिर मैं सोचता हूँ यार जो हम लोग पाकिस्तानी कौम है ना, इसका भाई किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ये एक हैवी लेवल वाली इंटरनेशनल कौम है। ठीक है, वैसे हम कौम तो है ही कोई नहीं, हम तो एक हजूम है, हजूम जिन्होंने रश डाला हुआ है इधर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वसाइल असासे खाई जा रहे हैं और देना कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाने पे जोर है। हर बंदा अपना कूक जानता है, फ़र्ज कोई नहीं जानता। फिर मुझे लगता है कि यार क्या हमारी जो डाउनफॉल, हमारी नाकामियों की बड़ी वजह हमारे हुक्मरान है? इसका जवाब है नहीं, नहीं, इसका जवाब नहीं है। ठीक है ना, मैं कुछ बातें आपसे मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रहा था बट नहीं कर सका, तो आज मैंने बस कर दी दिल की बातें। इसकी वजह नहीं है क्योंकि यार देखो, हुक्मरानों का एक अपना काम है, बट जो यहाँ के रायशी, जो यहाँ के सिटीज़न हैं, उनका भी कुछ ना कुछ काम तो है ना। आप अपना मुकाबला करते हो उन ब्रिटिश, उन यूरोप के ममालिक, उन अकवाम के साथ। वहाँ पे तो एक इंसान के बच्चे की कदर तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे तो एक बिल्ली के बच्चे की भी कदर है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, उसका भी रिगार्ड है। और यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है? ठीक है, वहाँ पे तो रोडें ऐसे हैं जैसे कि कारपेट है। ठीक है, असल में यार हमारा मसला तो क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ ना बस वही बात है कि कहते हैं कि जो काम करेगी वो हुक्मरान लोग करेंगे। हमने घर के अंदर रहते हुए घर का गंद बाहर फेंक देना है। हम लोग गंद फेंकने वाले हैं, गंद साफ करने वाले नहीं हैं, माजरत के साथ। फिर हमने ये नहीं देखना कि अगर हम घर के अंदर हैं, हमने आंखें बंद करके शॉपर में डाल के फेंक देना है। बाहर कोई गली में बंदा गुजर रहा है, बाइक में है, गाड़ी वाला है, उसके ऊपर गिरता है, गिरने दो, नो इशू। हमने हर गली के कोने में लगता है कि वो जो गंद फेंकने वाली जगह वो बना के रख दी है। ये हमारे कोई तमीज़ नहीं है। ठीक है, फिर हमें रोड्स पर चलने की तमीज़ नहीं है, गाड़ियों में बैठने की तमीज़ नहीं है, रोड क्रॉस करने की तमीज़ नहीं है। हम ये जो बिल्कुल अखलाकियात के जो बिल्कुल निचला लेवल है ना, उससे भी नीचे आ चुके हैं। ठीक है, फिर हम अगर पैदल हैं या बाइक पे हैं या गाड़ियों में हैं, मुसलसल चलते रहना है और माजरत के साथ हम थूकते जाते हैं रोड्स पर। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो मुंह डिंगा करके थूक देंगे, लगता है कि हम सांस ले रहे हैं। जैसे सांस लेना लाजमी है, इस तरह हमारे ऊपर थूकना भी लाजमी है, जो कि एक इंतहाई गंदी और गलीज हरकत है। रोड्स के ऊपर, गलियों के ऊपर हमारे छोटे क्या बड़े क्या, चलो बुजुर्ग तो बुजुर्ग, उनका लेवल ही अलग है ना। पता नहीं यार क्या, अगर हम बाइक पे बैठे हुए हो तो मुंह डिंगा करके थूक दोगे उधर, कोई पता नहीं है शायद वाला बंदा जो वहाँ से गुजरेगा उसके ऊपर थूक रहे हो क्या यार। कोई लेवल है? आपकी सोच बिल्कुल हमारी थकी हुई है, कोई तमीज़ नहीं है। फिर हमने ये जो हमारी गली मोहल्ले की नालियाँ होती हैं, हमने उनको पब्लिक टॉयलेट बना के रख दिया है।
तो ये सारी चीज़ें एक ऐसा मंज़र पेश करती हैं ना आपकी सोसाइटी का, जहाँ पे एक शरीफ और एक आम सादा आदमी अपना गुजारा नहीं कर सकता, ठीक है। वो सोचता है यार क्या है, यार एटलीस्ट अगर आप बाकी हाई लेवल तालीम नहीं देते हो अपने शहरियों को, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द वालों को, अपने घर वालों को, एटलीस्ट उनको ये इतनी छोटी छोटी बातें तो बताओ ना यार। अगर आपने घर से बाहर निकलना है तो आपने किस तरह बिहेव करना है, कुछ आपके ऊपर भी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, मेहरबानी करो उसको इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। हमारा बच्चा स्कूल से बाहर निकल रहा होता है तो ना उसको रोड पार करने की तमीज़ है, खाई जा रहा है फेंकी जा रहा है, खाई जा रहा है फेंकी जा। हमारे यहाँ कोई तालीम नहीं है, कोई अदब, कोई अखलाकियात नहीं है। तो एटलीस्ट यार मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश है कि जो आप सुन रहे हो अपना तो रोल प्ले कर सकते हो, ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं, कम अज़ कम जो आप खुद कर सकते हो वो तो करना शुरू कर दो। अपने जो आपके अंडर नीचे आते हैं उनको छोटा मोटा बताना शुरू कर दो, तमीज़ देना शुरू कर दो, अखलाकियात देना शुरू कर दो, उनको बताओ कि यार कुछ चीज़ें आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं, ठीक है ना। तो यही आज का मैसेज था जो आपसे मैं करना चाह रहा था शेयर। तो बाकी उम्मीद करते हैं कुछ हम अपना रोल प्ले करेंगे सोसाइटी के अंदर, पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमने रश नहीं डालना, रश बहुत लोग हैं डालने वाले भाई। अच्छा रोल प्ले करो, कुछ फ़ायदा हो लोगों को। बाकी अल्लाह पाक आप सब हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द वालों का भी लाजमी ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।